हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 6 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है और साथ में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल प्रश्नावली 7.1 के पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पहले नंबर प्रश्न कर हमारा एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर और AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चतुर्भुज की रचना करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक चतुर्भुज का फिगर पार लेते हैं। तो चलिए आपके सामने हम कॉपी लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कॉपी आ चुकी है और यहाँ पर हमने प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर प्रश्न जो कि अभी हमने आपको पढ़कर बताया है वही प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ABCD का एक चतुर्भुज का रचना करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम इसका नाम दे देंगे। ABCD यहाँ पर दिया गया है तो हम A, B, C और D इसका नाम दे दिए हैं। और यहाँ पर AC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा AC। ये क्या हुआ गया, हमारा विकर्ण खींच दिए हैं। ये 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लीजिए AB हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये है AB। लिख देंगे यहाँ 4 सेंटीमीटर। BC है 6 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। CD है 2.6 सेंटीमीटर तो ये है हमारा CD 2.6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से AD दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर तो ये हम AD के जगह लिख देंगे 2.3 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम बनाए हैं ये हम एक रफ चित्र भी बनाए हैं। ये हमारा पूरा अभी रचना नहीं हुआ है इसका। देखिए, जब हम भी बचपन में पढ़ते थे तो डायरेक्ट ऐसे बना देते थे और समझते थे क्या कि हमारा ये पहला नंबर बनकर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स ये अभी कुछ बना ही नहीं है। अब देख लीजिए, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रकार और साथ में पेंसिल की ज़रूरत होगी। ठीक है, और एक इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम इंच, अप्रकाल और पेंसिल लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्रकाल, यहाँ पर फ्रेंड्स हम पेंसिल की जगह पेन ही लगा लिए ताकि फ्रेंड्स आपको यहाँ से साफ साफ दिख सके। और एक हम यहाँ पर इंच ले लिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप चाहें सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन जब हम यहाँ से एक विकर्ण खींच दिए हैं तब आप ये बताइएगा हमारा यहाँ पर क्या 2 त्रिभुज बन गया है कि नहीं। एक हमारा AC भी हो गया है और दूसरा हमारा ADC हो गया है। हमारा यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक त्रिभुज में चलेंगे, ACB में चल रहे हैं हम। आप चाहें तो यहाँ पर AC को भी आधार मान सकते हैं, अगर आप चाहें तो AB से भी आधार मान कर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले AC को आधार मान के आपको बताते हैं, फिर दूसरा नंबर प्रश्न में AB को आधार मानकर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC को आधार मानते हैं। तो AC हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने तो इंच है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर आपको नाप लेना होगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, 0। यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर नापेंगे। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये प्रकार हमारा जो कि है थोड़ा सा टाइट है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिएगा ये हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आ चुका है, बस थोड़ा सा और बड़ा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए जब 4 सेंटीमीटर का आ चुका है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही आपको एक पाइप पार कर दिखाते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया है। और यहाँ से एक चाप ले लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का पहले से हम नाप लिए थे। ठीक है, यहाँ से हम एक चाप खींच लिए हैं। ये हमारा क्या था, 4 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, विकर्ण AC, जिसको हम यहाँ पर क्या आधार माने हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे हमें और यहाँ पर नाम लिख देंगे C। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा B कहाँ है, C से नीचे है और D कहाँ है, हमारा C से ऊपर है। तो जब हमारा यहाँ पर जब हम B का चाप काटेंगे तो हम यहाँ पर C से नीचे बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स जब हम D पर चाप काटेंगे तो हम C से ऊपर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला ही बना लेते हैं। यहाँ से हमारा C और B की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से आप इंच ले आइएगा और यहाँ से 6 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए। देखिए ये हमारा फिलहाल अभी 4 सेंटीमीटर का है। अब देखिएगा हमारा फ्रेंड्स ये 6 सेंटीमीटर का हो चुका है। ठीक है, देखिए ये 6 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ये C से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम एक चाप खींच रहे हैं। ठीक है, ये हम 6 सेंटीमीटर का चाप अभी खींच रहे हैं। आप ऐसे करके एक चाप खींच दीजिएगा। ये देखिए ये हमारा क्या था, C से,
ये देखिए सी से बी तक के 6 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी इसको नहीं मिलाना है। अभी हम जब ए से बी में यहाँ पर अब चाप खींचेंगे कितना 4 सेंटीमीटर का। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हम पाइप पा रहे थे ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर का ही था, तो इंच से ना लेकर के हम इसी से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का नाप लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे इसी तरह से। देखिए अब फ्रेंड्स आप इसको मिलाइए, यहाँ पर हम ए से मिला देंगे इस चाप को। देखिएगा किस तरह से मिला रहे हैं, एक एक स्टेप फ्रेंड्स हम इसीलिए आपके सामने बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये हम यहाँ पर मिला दिए हैं और यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको मिला देंगे। देखिए मिला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिला दिए हैं। और यहाँ पर जो चाप हमारा कटा है ये क्या है, बी, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं इसका बी। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का खींचे थे, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स नीचे वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देख लीजिए हम क्या बताएं, तो कि सी के जब ऊपर खींचेंगे यहाँ पर तो डी का चाप खिंचाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डी हमारा कितना है, सी से डी 2.6 सेंटीमीटर, और ए से डी कितना है हमारा, तो 2.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सी से चाप खींचने वाला है कितना, 2.6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इंच से आप यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना, 2.5, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 2.6, थोड़ा सा और खिंचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर माप लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक चाप खींच लिए हैं। अब देखिएगा 2.6 सेंटीमीटर हमारा हो चुका है। अब ए से डी में कितना बोल रहा है, 2.3 सेंटीमीटर। तो सेम फ्रेंड्स वही करना है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1, 2 और 3। तो देख लीजिए अब हम ए से यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींच लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर मिला देंगे इंच की सहायता से। चलिए देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर सी को मिलाने वाले हैं, तो चलिए सी को भी यहाँ पर हम मिला रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा चाप काटा है ये हम किस पर काटे हैं, डी पर। तो यहाँ पर क्या नाम लिख देंगे, डी। और आप चाहें तो सी और डी का देख लीजिए, 2.6 सेंटीमीटर का था तो यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ए और सी कितना था, 2.3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ए और डी था फ्रेंड्स, सी नहीं है, ए और डी था, तो ए और डी कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देख लीजिए एक चतुर्भुज ABCD का जो कह रहा था रचना करने के लिए, ABCD का हम यहाँ पर रचना कर दिए हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि ABCD तो ऐसा बनना चाहिए, जो हम रचना किए यही हमारा सही है। ये तो हमारा एक रफ चित्र था जो कि हम ऐसे ही आपको बनाकर समझाए थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब हम रचना किए हैं तो रचना करने के लिए सबसे पहले क्या किए वो सभी आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी हम आपके सामने ही लिखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा रचना के चरण या फिर रचना के प्रकार कैसे कैसे हम किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रचना के चरण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम पहला स्टेप में क्या किए थे, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक चित्र बनाए, इसका रफ चित्र बनाए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बनाया, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया। सबसे पहला स्टेप तो यही किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा स्टेप में क्या किए थे हम, AC को, यहाँ पर AC को क्या आधार माने थे, और आधार मानकर क्या एक रेखाखंड खींचे थे कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं AC को आधार मानकर, यहाँ पर कितना सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे, 4 सेंटीमीटर को। तो ये भी लिख दीजिए कि AC को आधार मानकर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये हमारा यहाँ पर दूसरा स्टेप भी हो गया है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम तीसरा स्टेप में लिखते हैं। तीसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स हम A से कितना 4 सेंटीमीटर का और C से कितना 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या खींचे थे, एक रेखा खींचे थे। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे कि A से 4 सेंटीमीटर और C से 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिज्या के एक चाप लिए थे कि नहीं, तो जिसका नाम हमने क्या दिया था, B। तो लिख देंगे कि जिसका नाम हमने B दिया था। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरे नंबर में हम लिख लिए हैं कि A से 4 सेंटीमीटर, देखिए A से 4 सेंटीमीटर और B से
6 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, बी से 6 सेंटीमीटर या फिर सी से 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तो हमारा 6 सेंटीमीटर का ही होगा। एक त्रिज्या पर चाप लिया, यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक चाप लिए थे जिसे हमने बी नाम दिया, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बी नाम दिया जो हम लिख लिए। ये हो गया तीसरा नंबर। अब हम यहाँ पर 2 स्टेप और होता है जो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर हमने चौथे और पाँचवें यहाँ पर 2 स्टेप और होता था जो कि यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे नहीं लिखे थे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर नीचे लिखते थे यहाँ पर एक स्क्रीन पर फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से नहीं आ पाता, इसलिए फ्रेंड्स हम यहीं बगल में लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, हम यहाँ पर 4th स्टेप में क्या लिखे हैं, ए से 2.3 सेंटीमीटर और सी से 2.6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप लिया था जिसे हमने डी नाम दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स ए से हमने लिया था यहाँ पर डी पर कितना 2.3 सेंटीमीटर और सी से भी डी पर लिए थे 2.6 सेंटीमीटर, बस वही यहाँ पर लिख दिए। जिसका नाम हमने डी दिया था तो वही लिख दिए डी। नीचे 5वें स्टेप में फ्रेंड्स क्या लिखें कि इस प्रकार से हमारा ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर ABCD एक यहाँ पर चतुर्भुज का रचना कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे फ्रेंड्स तो दूसरा नंबर जरूर समझ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 3.8 सेंटीमीटर, QR 2.6 सेंटीमीटर और RS 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और PS 5.5 सेंटीमीटर और वहाँ पर एक विकर्ण होना चाहिए जो कि PR है और 5 सेंटीमीटर में हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक रफ फिगर ही बनाते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देख लीजिए, यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना दिए हैं। यहाँ पर PQRS यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर नाम बोला गया है तो हम PQRS यहाँ पर लिख देते हैं। PR हमारा विकर्ण होगा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा PR विकर्ण हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब हम नाम लिख देते हैं सभी का। PQ कितना है 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.8 सेंटीमीटर। QR कितना है 2.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में SR या फिर RS, बात तो वही है। RS कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। PS है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएं क्या करना है। आपको इंच ले लेना है और प्रकार ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने इंच हम ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे आपको कि पहला में हम इसको आधार मानकर बताए थे कि नहीं। अब इस बार फ्रेंड्स हम PQ को आधार मानकर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम PQ को आधार मानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, PQ हमारा 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंच पर हम नाप लेते हैं कि 3.8 सेंटीमीटर हमारा कहाँ आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 3.8 सेंटीमीटर हम यहाँ पर एक चाप नाप लिए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए यहाँ से ही हम यहाँ पर पारेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक चाप खींच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकाल जो कि है थोड़ा सा ज़्यादा ढीला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 3.8 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे हैं। यहाँ पर भी एक हम बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं क्योंकि हमारा ये 3.8 सेंटीमीटर का ही है। देखिएगा, चलिए फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पर मिला लिए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको नाम लिख देते हैं। ये हमारा P था तो यहाँ पर P लिख देंगे। ये हमारा Q था तो यहाँ पर हम Q लिख देते हैं। ये कितना का खींचे थे चाप हम 3.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर नाम भी लिखते चलते हैं 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स आपको। अब देख लीजिए, R हमारा कहाँ ऊपर की तरफ है, तो जो भी हम यहाँ पर बनाएंगे ऊपर की तरफ ही बनेगा हमारा। कितना है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर Q से चाप खींचेंगे। ठीक है, Q से चाप खींचेंगे 2.6 सेंटीमीटर का। तो फ्रेंड्स हम उसी प्रकार से यहाँ पर नाप लेंगे कि 2.6 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो देखिएगा, ये हमारा 2.6 सेंटीमीटर हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिए। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से Q से तो R खींच लिए हम अपना एक चाप। अब हमारा क्या बच गया, P से R, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से अब हम 5 सेंटीमीटर को नाप लेते हैं। ये हमारा 0 से ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम P से एक चाप खींचेंगे जो कि क्या होने वाला है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर खींच दिए हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, इस चाप से इसको। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर मिला लिए हैं। तो हमारा ये क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर R है तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम R। ये हम कितना सेंटीमीटर का खींचे थे, तो 2.6 सेंटीमीटर का। और फ्रेंड्स आप चाहें तो P से R ऐसे भी यहाँ पर फिगर में मिला सकते हैं। मिलाने के बाद वहाँ पर लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रेंड्स हम अभी अगले स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, R से S हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। हम अभी 5 सेंटीमीटर का चाप ही खींचे थे P से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर R से S के लिए 5 सेंटीमीटर का हमें के चाप खींच लिए है। ठीक है,
अब यहाँ पर P से S के लिए कितना बोला गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा बस हमको थोड़ा सा बढ़ाना होगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर का तो है ही हमारा, ठीक है। यहाँ पर बस यहाँ पर लेकर चल गए, इसको हो गया है फ्रेंड्स ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ से मिला देंगे इसको और यहाँ से फ्रेंड्स मिला देंगे हम इसको। अब हम इसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले P और S, नाम तो यहाँ पर दे देंगे S क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ये S पर कटा है। अब देखिए P से S कितना था हमारा 5.5 सेंटीमीटर का, जो कि फ्रेंड्स हम अभी जस्ट खींचे हैं। और यहाँ पर S से R कितना था 5 सेंटीमीटर, जो कि हम अभी खींचे हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए हमारा एक चतुर्भुज जो कि हमारा PQRS का रचना हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर रचना कैसे किए थे, किस प्रकार से, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लिखेंगे रचना के चरण। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं आपके सामने ही रचना के चरण। फ्रेंड्स देखिए आप ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा है ये कैसे बनेगा, तो इसको याद भी नहीं करना आपको। बस हम जब यहाँ पर इसलिए तो एक एक स्टेप लिखते हुए चल रहे हैं ताकि आपको सिर्फ देखते रहिए और सुनते रहिए कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते देखते सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर 5 स्टेप में फ्रेंड्स इसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5वां स्टेप फ्रेंड्स यहाँ पर 5 लाइन दे दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हमने यहाँ पर 1 से लेकर 5 स्टेप लिख लिए हैं। अब हम जो जो किए हैं सबसे पहले लिख ले चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कहा गया था, सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया। तो लिखेंगे सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्या PQ को आधार मानकर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ को आधार मानकर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचा, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ जाएगा कि हमने यहाँ पर लिखा है PQ को आधार मानकर 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया था, P से 5 सेंटीमीटर और Q से यहाँ पर कितना 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स P से हम कितना 5 सेंटीमीटर का खींचे थे कि नहीं, R की ओर। यहाँ पर हम काटे नहीं थे, आप यहाँ पर चाहे तो काट सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमारा एक चतुर्भुज बनाने के लिए कह रहा था। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज तो बन ही गया है। आप यहाँ पर अगर काट दीजिएगा तो ये विकर्ण बन जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P से 5 सेंटीमीटर और Q से 2.6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या पर चाप काटा, जिसे हमने R नाम दिया। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं P से 5 सेंटीमीटर और Q से 2.6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक चाप काटा, जिसे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जिसे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर R नाम दिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पर 4th स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, R से एक चाप काटा कितना 5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर P से S की ओर एक चाप खींचे थे कितना 5.5 सेंटीमीटर का, जिसको हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर ऊपर हम S लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखते हैं R से 5 सेंटीमीटर और P से 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक चाप काटा। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे लिख देते हैं, जिसे यहाँ पर क्या R नाम दिए थे तो R लिखे, और यहाँ पर फ्रेंड्स S नाम दिए हैं तो S लिखेंगे, जिसे S नाम दिया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 4 स्टेप लिख चुके हैं और एक लास्ट स्टेप क्या बचा है 5वें नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से, क्या था हमारा PQRS, तो लिख देंगे PQRS एक अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न और दूसरे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्नावली 7.1 का पहले नंबर और दूसरे नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक स्टेप आपको हम लिख कर बताए हैं। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर और दूसरे नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज फ्रेंड्स हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही प्रश्न बताए हैं और कल हम 3, 4, 5 यहाँ पर तीनों प्रश्न जो बच गया है आज वो हम सभी बता देंगे। तो फ्रेंड्स आप घर पर 1 नंबर 2 नंबर जो हम बताए हैं जो और साथ में 3, 4, 5 ये तीनों प्रश्न आप बना कर रखिएगा। जब कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाएंगे तो आप उसमें से मिला लीजिएगा कि हम सही बनाए थे कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।